एक बार मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाने वाला हूं। आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, देयर यू गो, यहां पर टाइट फ्रेम में रखिएगा। ये देखिए जरा, इस मैप को आज हमने एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। ये जो रेड स्पॉट्स है, ये यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स के हैं ईरान में। ये जो आपको ईरान एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, यूएस बेसिस, और ईरान ने जो स्ट्राइक किया है, रेड डॉट्स यूएस और इजराइल के एयर स्ट्राइक से, ग्रीन ट्रायंगल ईरान का अटैक है। अब आप पहले यूएस और इनका देखें, इनके जितने भी न्यूक्लियर साइट्स है, जितने भी इनके एयर डिफेंस है, हर एक बार अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। ध्यान से देखिए अब आप, ईरान ने जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर अटैक किया। ये देखिए आप जरा किस तरीके से, मेडिटेरेनियन से लेकर ओमान तक, मेडिटेरेनियन से लेकर पूरे फ्रेम, इसको क्यों हिला रहे हैं आप, पूरे फ्रेम को ले लीजिए जरा प्लीज, यहां से पूरे दर्शकों को दिखाइए वहां सर। ये देखिए, यस, हिलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मेडिटेरेनियन से लेकर, डोंट शेक द फ्रेम, ये देखिए मेडिटेरेनियन से लेकर ओमान तक डायगनली ईरान ने हमले किए। ये देखिए आप जरा, दुबई में हमला किया है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यूएई में बेस है, वहां पर हमला किया जा रहा है, कतर में बेस है, बहरीन में बेस है, इस तरफ इराक, कुवैत, ये देखिए कुवैत, यहां पर अटैक किया जा रहा है। हर जगह ईरान ने अटैक किया है और इनका फोकस है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, ईरान के एरियल डिफेंस सिस्टम। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूएई में ईरान के ताबड़तोड़ हमले, ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए जरा। अबू धाबी में बैक टू बैक कई धमाके हुए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बगल में दुबई एयरपोर्ट वाली अगली खबर भी दिखाएंगे विजय, अगली खबर के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। एक और बड़ी खबर, सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी सैनिकों के पास गिरी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। कैम 1 से आइएगा अगली बार। ये देखिए जरा, हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें बंद हैं, सुरक्षा कारणों से रोकेगा एयरपोर्ट ऑपरेशन। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, विजय ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में चलाएंगे कैम 4 पर, लेकिन हम दुबई की खबर लेंगे और इससे पहले वाली जो खबर ली है वो लेंगे, और पेजेश्किन जो है उनकी खबर लेंगे। ध्यान से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का ऐलान, ब्रेक करिए। अरब मुल्कों से जंग पर बड़ा ऐलान, अहमद साहब करिए। पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा ईरान, पड़ोसी देशों से हमले पर ही जवाब देगा ईरान। ईरान के टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल का बड़ा फैसला। थोड़ा सा एम्बियंस। बड़ी खबर क्या है इसमें? बड़ी खबर यह है कि ईरान ने फैसला किया है कि वो पड़ोसी मुल्कों पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक उन पर हमला नहीं होगा, और अगर उन पर हमला होगा तो वो जवाब देंगे। इसका मतलब ईरान ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर यह कह दिया है, माफी मांगते हुए, कि आपसे हमारी कोई जंग नहीं है। अब ये इनकी जिम्मेदारी है इन पड़ोसी मुल्कों की कि वो अमेरिका को रोके कि बंद करो इस युद्ध को, क्योंकि ईरान तो हमारे को टारगेट नहीं कर रहा है, आपकी वजह से हमें टारगेट कर रहा है। सीधा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये वाली खबर दिखाइए, दुबई वाली दिखाइए, और दुबई के बाद वाली खबर जो अभी हमने दिखाई थी, नहीं ये नहीं, सऊदी वाली नहीं, इससे पहले वाली। विजय आइए जरा, और सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत क्लियर कट मैसेज है, बहुत क्लियर कट सिग्नल है यहां पर। विजय, ये सेकंड ब्रेकिंग जो चल रही है, ये एग्जैक्टली यही रखिए, बहुत क्लियर कट मैसेज है, बहुत क्लियर कट सिग्नल है। हमारा आपसे कोई झगड़े का इंटेंट नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस युद्ध को रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। सर का फ्रेम टाइट करिए। जय हिंद निशान, एब्सोल्युटली जो आपके आकलन है, एग्जैक्टली मैसेजिंग वही है। मसूद पेजेश्कियान साहब ने माफी मांगी है कि हमें हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके देशों से ही, क्योंकि अमेरिकन बेसेस हैं, वहां से हमले किए जा रहे हैं। यदि वो कहते हैं कि आपके देश से नहीं कोई फायर आएगा तो हम नहीं करेंगे, तो कहां से फायर आ रहा है? अमेरिकन बेसेस से ही जो उनके ऊपर में हमले हुए हैं, तो वो पलटवार करेंगे। अब पलटवार वो तो कहते हैं कि अमेरिकन बेसिस में है। देखिए 12 देशों के अंदर में, और टर्की तक चला गया है। आपने इराक में एरबिल की बात की, जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, कतार में, यूएई, सऊदी अरेबिया में, और उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर में। और जो एक्चुअल बातें हैं, क्योंकि वहां से कोई पिक्चर नहीं आ रही है। आपने दुबई का दिखाया है, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के एक टर्मिनल में उन्होंने हिट किया है कामिकाजी ड्रोन से, मगर उनके बेसिस का एक भी नहीं आता है। 3 THAAD का गिर जाना, उनके अर्ली वार्निंग रडार $1 बिलियन का है, तो क्षति तो हो रही है।
6 लोग मारे गए और 18 घायल हैं अमेरिकन, इसके अलावा और कोई नहीं। 8 दिन की लड़ाई हो चुकी है। तो ये तो कहीं ना कहीं, और इनको ना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को ग्रेविटेट करना पड़े वहां पर। और अब्राहम जो जेराल्ड फोर्ड है, मेरी जानकारी के अनुसार मेडिटेरेनियन में रेड सी में अभी एंटर की है वो, तो उसका तो मेन टास्किंग था कि जाकर के इसको अब्राहम लिंकन के साथ अब उसको मिलाप कहते हैं या हम उसको कहते हैं, उनको ज्वाइन करना था। आपने ये जो पॉइंट रखा है मैं इसी को ऐड कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान जंग रोकने के लिए अरब देशों की कोशिशें तेज, ब्रेक करिए। सऊदी और यूएई ने वॉशिंगटन में शुरू की लॉबिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। जंग से अरब के बाजारों को भारी आर्थिक नुकसान है। तेल सप्लाई और शिपिंग पर संकट से चिंता बढ़ी है। होर्मुज संकट से वैश्विक तेल बाजार में हलचल है। विजय के फ्लोर के साथ पिजिश्किन साहब की जो खबर है वो बगल में दिखाइएगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे आइए। जंग रोकना चाहते हैं अरब देश, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान जंग रोकने के लिए अरब देशों की कोशिशें तेज हो गई है, बड़ी खबर। बगल में पिजिश्किन की जो खबर दिखाइए, जंग खत्म करने के लिए वॉशिंगटन में सऊदी और यूएई की लॉबिंग बढ़ गई है। ये देखिए जरा, युद्ध से अरब के बाजारों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 87, आज तो $97 के पार पहुंच चुका है। ये जब हम खबर लिख रहे थे तब 87 था। होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर टैरिफ जो है वो 90% तक बढ़ गया है।